दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरी गर्मी आपका मोगरा प्लांट ढेर सारी फ्लावरिंग करता रहे, तो मार्च बीतने से पहले आपको अपने मोगरा प्लांट पर कुछ आवश्यक कार्य करने होंगे। अगर आपने यह कार्य फरवरी में कर लिया है, तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पौधे में तब ग्रोथ शुरू भी हो गई होगी, उसमें नए-नए शूट्स निकलने शुरू हो गए होंगे। मार्च का महीना दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है पौधों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस महीने में नए-नए शूट्स निकलते हैं, फरवरी से निकलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन मार्च के महीने में बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। दोस्तों, मार्च का महीना मोगरा प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस महीने में आप मोगरा की कटिंग भी लगा सकते हैं और नर्सरी से पौधा लाकर भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इस महीने में अगर आपने मोगरा के पौधे को लगा लिया तो फिर पूरी गर्मी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर आपने पहले से मोगरा का पौधा लगा रखा है और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मार्च के महीने में अगर आप थोड़ी सी देखभाल कर लेंगे तो पूरी गर्मी आपका मोगरा प्लांट ढेर सारी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, मोगरा प्लांट की देखभाल कैसे करनी है और इसमें कौन सी खाद वगैरह डालनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, मोगरा की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं मार्च के महीने में। आप देख पा रहे हैं कि मैंने तो ये कटिंग 3-4 महीने पहले लगाया था, जबकि ठंडक पड़ रही थी। उस समय अक्सर कटिंग लगती नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग की थी, तो वही मैंने जो कटिंग निकली हुई थी मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया था। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, लेकिन इसमें अभी एक ही ब्रांच निकली हुई है जो कि बहुत ही लंबी हो गई है। आप इसको देख पा रहे हैं कि लंबी होती चली जा रही है। अब मैं इसको कट कर दूँगी, यहाँ से कट कर दूँगी। तो जब यहाँ से मैं कट करूँगी तो फिर इसमें नए-नए शूट्स निकलेंगे, फिर ये पौधा धीरे-धीरे घना हो जाएगा और फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा प्रूनिंग वहीं से करना चाहिए जहाँ से 2-3 पत्ते निकल रहे होते हैं, क्योंकि नए-नए शूट्स यहीं से निकलते हैं। ठीक नोट के पास ही प्रूनिंग करना चाहिए, कोई भी पौधा हो, तब यहाँ से नए-नए शूट्स निकलते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट करके इसलिए निकाल दे रही हूँ, फिर यहाँ से नए शूट्स निकलेंगे। दोस्तों, आप ये जो देख पा रहे हैं गमले में, मेरा ये पौधा है, कम से कम 3 साल पुराना पौधा है, और ये हमेशा फ्लावरिंग करता है, और जब फ्लावरिंग बंद हो जाती है तब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। लगभग 15 दिन पहले मैंने अपने पौधे की कटाई-छटाई किया था। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने सुंदर-सुंदर शूट्स निकले हुए हैं, और ये तो बहुत ही लंबा होता चला जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसको, तो इसको भी मैं भी फिर से कट कर दूँगी, ताकि इसमें भी फिर से नए-नए शूट्स निकलें। एक जगह एक कट करूँगी तो फिर एक जगह से कई-कई निकलेंगे, तो हमारा पौधा घना होगा। और जब हमारा पौधा घना हो जाएगा तो फिर इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि जितनी ढेर सारी ब्रांचेज़, जितने ढेर सारे फूल खिलेंगे, उतनी ढेर सारी कलियाँ बनेंगी। दोस्तों, यही समय है जब हम अपने अपने पौधे को घना बना सकते हैं। जब हम इस समय में हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो बहुत सारी इसमें शाखाएँ निकलेंगी, तब हमारा पौधा घना होगा। ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए पौधे का घना होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके से पौधे का घना होना आवश्यक है दोस्तों, उसी तरीके से पौधे का स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। जब हमारा पौधा स्वस्थ होगा, तभी हमारे पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी। दोस्तों, हमारा मोगरा का पौधा तभी स्वस्थ होगा जब इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मोगरे के पौधे को खाद पानी की आवश्यकता बहुत ही होती है। अगर महीने में हम इसमें गोबर की खाद डालेंगे, खासकर गाय के गोबर का खाद डालते हैं, तो ये बहुत ही ठीक तरीके से ग्रो करता है और बहुत ही ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। दोस्तों, चूंकि मोगरा का पौधा सफ़ेद फूल देता है, और सफ़ेद फूलों वाले पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम इसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चूना अगर आप डालेंगे तो आपका पौधा जल भी सकता है, इसलिए ध्यान से आपको चूने का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप सही मात्रा में चूने का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसमें 2-3 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में घोलकर आप अपने पौधे पर डाल सकते हैं, पौधे के मिट्टी में डाल सकते हैं। और आप ऐसे ही डाल सकते हैं, सूखा चूना भी 2-3 ग्राम ऐसे मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आपका मोगरा प्लांट ढेर सारी फ्लावरिंग करता रहेगा। दोस्तों, आप अपने मोगरा प्लांट में एप्सम साल्ट और बोन मील भी डाल सकते हैं। इससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होती है।
दोस्तों, एक टुकड़ा फिटकरी का इस्तेमाल करके आप अपने मोगरा के पौधे से ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, क्योंकि फिटकरी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करती है। फिटकरी में पोटाश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम हमारे पेड़-पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो पोटेशियम अगर होगा तो हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। फिटकरी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी है। अगर आप फिटकरी को अपने गमले में डालेंगे तो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी और आपकी मिट्टी में फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगा, उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं रह पाएँगे। अगर आप इसको 1 गिलास पानी में थोड़ी-सी फिटकरी घोल कर अपने पौधे पर छिड़कते हैं, तब भी आपका पौधा ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि उसको तो फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा उस तरीके से, और इसके पौधे पर अगर किसी तरीके का कीड़ा वगैरह लगा, कोई फंगल वगैरह लगा है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके छिड़काव से ये भी दूर हो जाता है। इसलिए फिटकरी बहुत ही अच्छा काम करती है, फिटकरी बहुत ही अच्छा है, इसके लिए वरदान सिद्ध होता है मोगरा के पौधे के लिए। दोस्तों, आपको अपने मोगरा प्लांट से ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको एक अच्छी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करना होगा। आपको मोगरा का पौधा लगाने के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% रेत और 20% में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इस्तेमाल करना चाहिए। तब आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो करेगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, मोगरा की अच्छी ग्रोथ और उससे ढेर सारी फ्लावरिंग पाने के लिए 1-2 घंटे की धूप काफ़ी नहीं होती है। मोगरा के पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप आवश्यक होती है। तो आप अपने मोगरा के पौधे को चाहे ज़मीन में लगा रहे हैं, चाहे गमले में लगा रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, वहाँ पर सीधी धूप पड़ती हो। तब आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों, मोगरे का पौधा दिन भर धूप में रहने के कारण उसकी मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई होती है और पौधा भी थोड़ा मुरझा सकता है। इसलिए पानी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई लगे, आप मिट्टी को चेक करते रहें, तो आप सुबह-शाम दोनों टाइम उसमें पानी डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि मिट्टी में नमी तो होना चाहिए, लेकिन मिट्टी में जलभराव नहीं होना चाहिए और मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मिट्टी दलदली होगी तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो पौधा मर जाएगा, पौधा खराब हो जाएगा। और अगर पानी की कमी होगी तो पौधे में जो फूल खिलते हैं वो भी ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, जल्दी मुरझा जाते हैं। इसलिए पौधे में नमी का होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मोगरा के पौधे को कीड़ों से बचाने के लिए आप उसमें नीम की पत्तियों से बना कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समय-समय पर उसमें आप छिड़कते रहेंगे तो आपके मोगरा के पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए और इसमें ढेर सारा पानी डालकर इसको डाइल्यूट करके कपड़े से छान कर इसको आप अपने पौधे पर छिड़क सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपने मोगरा के पौधे की देखभाल करेंगे, सही तरीके से उसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे और धूप का ध्यान रखेंगे, तो आपका मोगरा का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा, आपका गार्डन फूलों से महकता रहेगा। मोगरा की सुगंध बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू।